तो फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट को लेके बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार था, जिसके लिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली दोस्तों नीट का एग्जाम कैंसिल होने की कगार पे आ गया दोस्तों। और नीट के एग्जाम का जो कैंसिल हुआ है, उसका री एग्जाम और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिटेल एनालिसिस में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि इस एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ तब एक्सपोज किया जा सकता है जब इस एग्जाम की सीसीटीवी फुटेज सामने आए कि उस कि जहाँ पे भी, जैसे हरियाणा में जहाँ चीटिंग हुई थी, वहाँ 7 बच्चों की 720 आउट ऑफ 720 कैसे आ सकते हैं, उसकी फुटेज ही इस चीज़ को हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है गाइस। और फाइनली जितने हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, इस एग्ज़ाम को कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों इसमें लीकेज की इन्फॉर्मेशन हुई थी। लगभग 1600 स्टूडेंट्स की लीकेज की इन्फॉर्मेशन हुई थी। राजस्थान में भी सवाई माधोपुर में इंसिडेंट हुए थे, बिहार में भी 5 बच्चे अरेस्ट हुए। तो इसको लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया, वो है सीसीटीवी फुटेज। एग्जाम सेंटर पे सीसीटीवी फुटेज। तो अभी अभी पता चला था कि जैसे ही ये चीज़ हाइप पे गई थी, तो कुछ एग्जाम सेंटर पे एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन उन कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स ने वो फुटेज वहाँ से डिलीट करवा दी, कहा कि हमारा डेटा बैकअप इतने लंबे टाइम का नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, जो मैंने चीज़ आपको बोली थी कि सीसीटीवी फुटेज इस चीज़ को लेके ऊपर आई है। और फाइनली जब उन इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा बोला, तो ये चीज़ बहुत बड़े हाइप पे ऊपर चली गई कि कैसे कोई इंस्टीट्यूट एनटीए जैसे एग्जाम की, जिसका बैकअप लेना जरूरी है, क्योंकि कोई भी जब तक आपकी काउंसलिंग होकर बच्चे कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर लेते, 6 मंथ तक आपको फुटेज मेंटेन करनी है। हाउ कैन यू डिलीट दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और उस चीज़ को बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस लगे कि इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ जहाँ पे एग्जाम्स हुए थे। और उसको लेके फाइनली जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। गाइस, फाइनली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने, आप देख सकते हो, लेटेस्ट न्यूज जून 2024 को न्यूज आ गई है दोस्तों। शाम को न्यूज कंफर्म कर दी है सरकार ने नोटिस भेज दिया है। अब क्या होगा, 4 मेंबर का पैनल बनाया गया है और उसने नीट यूजी के 1563 स्टूडेंट्स पे, जिस पे सस्पेक्ट था कि ये 1563 स्टूडेंट है, उन पे दोस्तों फाइनली एक 4 मेंबर पैनल बना के उनका रिजल्ट रिव्यू करा जाएगा। और उनके रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि इस एग्जाम को कैंसिल करना है। लेकिन जो एविडेंसेस उसके साथ मिले हैं, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एक्शन लिया है, उस एक्शन उन्होंने क्या बोला है कि जो यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने इस चीज़ उनको बोला है कि रिव्यू करना। तो सबसे पहले इसमें रिव्यू किया जा रहा है जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, किस बेसिस पे मिले हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने का। जैसे किसी बच्चे को 500, किसी को 700, किसी को 900, किसी को 100, किसी को 200 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला है, तो उसको डिसाइड करने का सबसे बड़ा एविडेंस है। क्योंकि कहीं टाइम नोट नहीं होता, तो उसमें आपको वहाँ की फुटेज देखी जा रही है कि वहाँ पे किस टाइम पे, किस रूम पे, किस बच्चे को। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ने वहाँ पे फुटेज डिलीट कर दी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो गया है। उस पर काफ़ी अपोजिशन लीडर्स भी सामने आए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी सामने आए हैं। और उन्होंने, जैसे कि इसमें देखो लिखा है कि अर्लियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर परपेट्यूटिंग इरेगुलरिटी इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डिमांडिंग थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो जो अपोजिशन के लीडर है, उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने पहले ही बोला था कि जिस दिन ये एग्जाम हुआ था, उसमें दिन इरेगुलरिटी हुई, एंड दिस वाज द रीजन दिस रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड ऑन द सेम डे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो दोस्तों, नीट एग्जाम को पैनल बनाया गया। इसमें इस पैनल में जो 4-5 चीजें उस लेटर में है, वो सबसे पहली चीजें क्या है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो सबसे पहले जो तलवार कटने वाली है, वो कटने वाली है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। तो ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट यहाँ तो खत्म किया जाएगा कि कोई ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट नहीं है, और उन सब बच्चों का री एग्जाम किया जाए। दूसरा डिमांड यह है कि पेपर जिस लेवल पे लीक हुआ है जगह जगह, उससे सब बच्चों को नुकसान हुआ है, तो उसका एग्जाम नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर सामने लिए गए हैं। इस पे एविडेंसेस में सबसे पहले लिया जा रहा है वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की सीसीटीवी फुटेज, जो कुछ इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे डिलीट कर दी है। उस चीज़ को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि बैकअप से उसको निकाला जाए। दूसरी चीज़, इसमें बोला गया है कि ये सामने आया था कि कुछ लोग अरेस्ट हुए कि 20 से 50 लाख के आसपास ये पेपर लीक हुआ था, और मतलब इसकी सौदेबाजी हुई थी कि पेपर पहले लोगों के पास पहुंच गया था। सिर्फ बच्चों ने, क्योंकि जो ओएमआर शीट का फॉर्मेट है, क्या होता है कि जब आप ओएमआर शीट भरते हो, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरी हुई है वो, और उसके ऑब्जेक्शन के आने के बाद भी उस हिसाब से दोस्तों उसमें देखा गया है। तो कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे भी लीक हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर नीट का एग्जाम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लगभग 160 के आसपास पिटीशन लगी है, उसमें सब केस की डेट चेंज कर दी गई है, सब केस की डेट बहुत आगे बढ़ा दी गई है। कुछ केस की डेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दीज आर दोज केस डिटेल। दोस्तों देखो, एंटी के खिलाफ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, बच्चों ने यहाँ पे डाली थी
कि इनकी केस की जो डेट थी वो अगस्त में चली गई थी। अब इनकी डेट चेंज कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी डिटेल है किसके खिलाफ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटी थ्रोआउट का जो चेयरमैन है उनके अगेंस्ट ली गई थी। इसकी डेट पहले कम थी, अब इसकी डेट को इंक्रीज कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को काफ़ी हाईलाइट कर दिया गया है और जल्दी ही केस पे सुना पूरा मैटर सामने वाला। तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो 167 केस बच्चों ने फाइल किए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है किसी एग्जाम सेंटर पे हुआ था, जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए हैं, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे कुछ टाइम से पहले पेपर वायरल हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो बहुत जल्दी आप देख सकते हो, मैंने आपको सरकारी नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें 4 मेंबर का पैनल भी बना है। तो बहुत जल्दी नीट एग्जाम को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो जो बच्चे तैयारी, जिनका पेपर खराब हुआ था, जिनके सेंटर में गड़बड़ी हुई थी, ओब्वियसली आई वुड से कि उनका एग्जाम तो लगभग पूरा श्योर शॉट है कि उनका दोबारा होना ही है। और जिन बच्चे दूसरे एग्जाम सेंटर के थे उनका बस यह है कि जैसे स्कैम का पता चलता है तो ये एग्जाम दोबारा होगा और आपको एक चांस और फिर मिलने वाला है, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे सके और एक अच्छे बच्चे को डॉक्टर बनने को आगे बढ़ाया जाए, ना कि चीटर एक स्कैमर को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।